नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ब्लैक बोर्ड बाबा पर। रोज़ मैं बोलता हूँ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है। इशू क्या है? तो मध्य प्रदेश का एक रीजन है छतरपुर, जहाँ पर एक बक्सवाहा एरिया पड़ता है। उसके अंदर कुछ जंगल है जिनको हम बक्सवाहा फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लगभग 2 लाख पेड़ों की कटाई की जानी है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे एक डायमंड प्रोजेक्ट लगाया जाना है। कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो आपको ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे थे जहाँ पे लोगों की मृत्यु हो रही थी। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी तो किसी को लंग्स में प्रॉब्लम हो रही थी किसी ना किसी वजह से। उसके बाद भी सरकारों को अभी भी ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आया है। उसके बाद भी ये माइनिंग प्रोजेक्ट किया जा रहा है और अभी भी 2 लाख पेड़ों को काटने का सोचा जा रहा है। गांधी जी की एक बहुत फेमस कोट है कि मनुष्य की ज़रूरतों के हिसाब से प्रकृति में जो रिसोर्सेज हैं वो इनफ है, कि जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए इनफ रिसोर्सेज हैं अर्थ के पास। लेकिन जब आपकी ज़रूरतें आपकी लालच में परिवर्तित हो जाती हैं तो उस टाइम पे वो रिसोर्सेज भी कम हो जाते हैं। यही अभी देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी उसके नियर बाय एरिया में अभी हम लोकेशंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नियर बाय एरिया में डायमंड एक्सप्लोरेशन हो रहा है, लेकिन लालच के चलते यहाँ पे भी और डायमंड निकालने की बात की जा रही है। तो थोड़ा सा इस मुद्दे को हम समझते हैं आज के इस वीडियो में। अगर हम बात करें न्यूज़ जो हमारे सामने निकल के आई है, छतरपुर रीजन है, ये मध्य प्रदेश का छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है। इसके अंदर यहाँ पे एक बक्सवाहा में डायमंड माइन निकाली जानी है, जिसके लिए अगर हम प्रिसाइज नंबर की बात करें तो 2,15,875 पेड़ों को काटा जाएगा। अब ये प्रिसाइज कैसे? तो मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिवीज़न है उसने प्रॉपर कैलकुलेट किया है कि कितने पेड़ों को काटना है। तो 2,15,875 पेड़ों को काटा जाएगा। बिरला कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है यहाँ पे 62.64 हेक्टेयर 62.64 हेक्टेयर की जो लैंड है वहाँ पे माइनिंग करने के लिए, और ये 50 साल के लिए यहाँ पे ये जो ज़मीन है इसको लीज पे दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के अपोज में सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है सेफ बक्सवाहा फॉरेस्ट करके, जिसमें अभी तक 1,12,000 लोग इसको सपोर्ट कर चुके हैं और भी नए बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। मैं भी इसके सपोर्ट में ही ये वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। अगर बात करें तो ये सोशल मीडिया या यूट्यूब पर ये कैंपेन्स क्यों चल रहा है, तो आप सभी को पता है कि अभी कोरोना काल चल रहा है तो ग्राउंड पर लोग प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी लोगों ने डिसाइड किया है कि जैसे ही इन्फेक्शन ख़त्म होगा, कोरोना लॉकडाउन हटेगा, लोग बक्सवाहा पहुँचेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो पेड़ों को गले लगाएंगे, जैसे चिपको आंदोलन में हुआ था। अभी 2 दिन पहले ही चिपको आंदोलन के जो स्टार्टिंग जिन्होंने की थी सुंदरलाल बहुगुणा जी, उनकी भी डेथ हुई है। उसके बाद अभी हम ये मूवमेंट देखेंगे। नेहा सिंह दिल्ली की एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। इन्होंने इस केस के अपोज में सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन भी फाइल की है। यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पेटिशन फाइल की है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पेटिशन को एक्सेप्ट भी कर लिया। सुनवाई इस पे आगे होगी। बक्सवाहा की अगर हम लोकेशन की बात करें यहाँ पे, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा इंडिया है। इंडिया पे अगर हम जूम इन करेंगे तो आप पहुंचोगे मध्य प्रदेश में सेंट्रल वाले पार्ट में। मध्य प्रदेश पे अगर हम जूम इन करेंगे तो मध्य प्रदेश के जब आप नॉर्थ वाले पार्ट में जाओगे, जिसको हम बुंदेलखंड एरिया भी बोलते हैं, यहाँ पे आपको ये दिखेगा बक्सवाहा फॉरेस्ट। ये पूरा आपका छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है। इसके अंदर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में और क्या फेमस है, तो यहाँ पे खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। बक्सवाहा फॉरेस्ट आप देख सकते हो लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। जस्ट 150 किलोमीटर दूर यहाँ से पन्ना टाइगर रिजर्व पड़ता है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व बिल्कुल 150 किलोमीटर दूरी पर ही है, ज़्यादा कोई यहाँ पे डिफरेंस है नहीं इसमें। और ये नियर बाय का जितना भी एरिया है ये पूरा हरा भरा एरिया है। तो बक्सवाहा फॉरेस्ट के बारे में और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। यहाँ पे अगर हम मिलने वाले पेड़ों की बात करें तो इनमें टीक, सागौन हो गया, जैसे केन हो गया, अर्जुन के पेड़ हो गए, बनियान बरगद के पेड़ हो गए, जामुन के पेड़, तेंदू पेड़ हो गए, और भी अनेक तरीके की यहाँ पे जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें औषधियाँ मिल सकती हैं वो यहाँ पे मिलते हैं।
जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसमें 40,000 तो केवल सागौन के पेड़ हैं यहाँ पे जिनको काटा जा रहा है। ये जो फॉरेस्ट एरिया है इसके नियर बाई लगभग 20 गांव बसे हुए हैं जिनमें लगभग 8,000 लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इन पूरे के पूरे 8,000 लोगों को किसी दूसरी जगह पे रीलोकेट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। यहाँ पे फिर ऐसा नहीं है कि केवल लोग और पेड़ हैं, वाइल्ड लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। जैसे यहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं, स्लॉथ बियर है, फॉक्स है, हाइना है, वाइल्ड डॉग हो गया, वल्चर्स हो गए, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा गेम खेला है। 2017 की एक रिपोर्ट थी जियोलॉजी एंड माइनिंग ऑफ एमपी की, जिसमें इन सारे जानवरों के बारे में बताया गया कि ये सारे जानवर यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन अभी रिसेंट रिपोर्ट में बोल दिया गया कि ये जानवर यहाँ पे नहीं मिलते हैं। थोड़ा सा बक्सवाहा के बाद अगर हम प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करें कि ये प्रोजेक्ट क्या है, तो ये जो माइन है इसका नाम है बंदर डायमंड माइन। बक्सवाहा रीजन में इसको खोला गया है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी हीरे की खान होने वाली है। अगर पैसे वाइज हम इसकी बात करें तो लगभग 55,000 करोड़ का यहाँ पे माइनिंग होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 34.30 मिलियन कैरेट का डायमंड मिलेगा, मतलब लगभग 3 करोड़ 30 लाख कैरेट का हीरा यहाँ पे मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 383 हेक्टेयर की जो ज़मीन है जो कि फॉरेस्ट एरिया में बिलोंग करती है, उसको 50 साल के लिए लीज पे दिया जाएगा किसी भी कंपनी को, ताकि वो यहाँ पे माइनिंग कर सके। और बदले में क्या बोला गया है, जो यहाँ पे छतरपुर डीएम है उनने सजेस्ट किया है कि किसी दूसरे जगह पे जो कि बक्सवाहा रीजन से ही बिलोंग करती होगी वहाँ पे एफोरेस्ट्रेशन करेंगे, मतलब वहाँ पे पेड़ लगा के नए जंगल करेंगे। जो कि आपको भी पता है नेचुरली सालों से जो जंगल खड़े होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कंपेयर टू जो आप नया लगा रहे हो। और ये सारी बातें ऑन पेपर बोलने की होती हैं, ग्राउंड पर इतने इफेक्टिव मेजर्स नहीं दिखते हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये सिंगल लार्जेस्ट एलोकेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का। इसके पहले केवल कोल इतने बड़े लेवल पे लीजिंग दी जाती थी, कोल के बाद डायमंड की ये लीज इतने बड़े लेवल पे दूसरी बार दी गई है। छतरपुर की जो ये बंदर माइन है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट माइन है। इसके पहले पन्ना की जो मझगांव डायमंड माइन थी वो सबसे लार्जेस्ट माइन हुआ करती थी, जिसको नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन पिछले 50 सालों से चला रहा है। अभी जो ये बंदर माइन मिली है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो पन्ना की माइन है इससे 15 गुना ज़्यादा बड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर डेटा वाइज बात करूं तो पन्ना की माइन से 22 लाख कैरेट हीरा मिला था, जबकि यहाँ से 3 करोड़ 30 लाख कैरेट हीरा मिलने का अनुमान है, जिसकी लगभग कॉस्ट होगी 4 लाख करोड़ के अराउंड। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे होने वाला है। प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कब से होती है, तो लगभग 20 साल पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। इसमें भी अगर हम बात करें 2000 से 2005 के बीच में जो सरकारें थी वहाँ पे उनने इसका एनालिसिस कराया, वहाँ पे सर्वे कराया गया, वहाँ पे देखा कि इसमें डायमंड अवेलेबल है। उसके बाद रियो टिंटो करके एक कंपनी है, ये एंग्लो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, मतलब इसमें एंग्लो मतलब होता है इंग्लिश, जो ब्रिटिशर्स थे उनका अगर कोई शेयर है, या यूके का शेयर होता है वो, और ऑस्ट्रेलिया, तो यूके और ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ये माइनिंग कंपनी है रियो टिंटो, जिसने 2007 से लेकर 2010 तक इस एरिया में काम किया। उस टाइम पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बाद में क्या हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उससे कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से यहाँ पे क्या है, ये इस एरिया को छोड़ के चला गया रियो टिंटो, और बाद में इस माइन को बंद कर दिया गया। देन 2018 में कांग्रेस सरकार बनती है, फिर से पावर में आती है, और ये इस माइन की ऑक्शनिंग को स्टार्ट करते हैं ताकि और ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके इसको। और जब ये माइनिंग की ऑक्शनिंग के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है तो 5 कंपनीज ऐसी हैं जो यहाँ पे ऑक्शनिंग में पार्टिसिपेशन करती हैं। इनमें से पहली है एसएल माइनिंग ऑफ बिरला ग्रुप, बिरला से बिलोंग करती है। चेंडीपाड़ा कोलारी ऑफ अडानी ग्रुप, वेदांता ग्रुप, नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और रुंगता माइंस लिमिटेड। ये 5 कंपनियां यहाँ पे अप्लाई करती हैं, जिनमें से फाइनली जाके जो एसएल माइनिंग है बिरला ग्रुप की, उसको यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मिलता है।
अब यहाँ पे प्रेजेंटली हमने स्टार्टिंग में देखा कि यहाँ पे जो बिरला ग्रुप है इसको केवल 62 हेक्टेयर प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ये डिमांड कर रहे हैं पूरे 382 हेक्टेयर की। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 62 में तो हम माइनिंग करेंगे, उसके अलावा जितना एरिया है उसमें जो भी डायमंड निकल रहा है उसको प्रोसेसिंग के लिए हमें चाहिए पड़ेगा एरिया, फिर जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसको डंप करने के लिए भी हमें मटेरियल चाहिए पड़ेगा। तो ये सारे इश्यूज़ यहाँ से निकल के आ रहे हैं। एक नया इशू अभी हाल ही में निकला है कि ये जो एरिया है ये अभी 62 हेक्टेयर इनको अलॉट किया है। जब भी 40 हेक्टेयर से ऊपर का एरिया किसी भी कंपनी को अलॉट किया जाता है तो उस केस में सेंटर गवर्नमेंट से अप्रूवल की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी यहाँ पे सेंटर से अप्रूवल पेंडिंग है जो कि दिया नहीं गया है। और ये आपको भी पता है कि दोनों स्टेट मध्य प्रदेश और सेंटर दोनों जगह पे बीजेपी की सरकार है, तो इतना कोई बड़ा इशू है नहीं, अप्रूवल ईजिली यहाँ पे मिल सकता है। तो ये पूरा यहाँ पे मुद्दा था। जो इस लेक्चर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, शेयर नहीं किया है तो शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये मुद्दा तो ऐसा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। नेशनल मीडिया ने तो इसको कवर भी नहीं किया है। बाकी आप हमें ऐसी ही और जानकारी के लिए फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।